को देख लो। बहुत पुराने बचपन के दिन याद करने के लिए ज़रूरी है कि आप उन पुराने रास्तों को देखते रहें जो रास्ते समय के साथ में बदल जाते हैं और नए नए बदलावों के साथ जब रास्ते और मोहल्ले नज़र आते हैं तो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कई दशकों की बात हम देख रहे हों। और उनको देखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप मार्केट संवाद से जुड़े रहें। दो हिस्से, दो मोहल्ले की झांसी की यह पुरानी कहानी है। बड़ा गांव गेट अंदर का यह हिस्सा है और इस तरफ का हिस्सा दूसरा हुआ। शंकर सिंह की बगीचा की तरफ जाने का रास्ता ये गणेश मड़िया है और यह बड़ा गांव गेट अंदर। यानी कि आप झांसी में जब भी चलते हैं, जिस भी गली में चलते हैं, तो आपको दो मोहल्लों से होकर गुज़रना पड़ता है। और फिर जब जैसे जैसे आगे जाते हैं तो आपको धीरे धीरे तीसरे मोहल्ले में भी एंट्री हो जाती है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात यह होती है कि इन इलाकों में हर गली के बाद दूसरे मोहल्ले की गली जुड़ जाती है। जैसा कि अभी हम बता रहे हैं कि जो बाईं तरफ का हिस्सा है वह गणेश मड़िया का है और दाईं तरफ का हिस्सा बड़ा गांव गेट बाहर का है। और ये दाईं तरफ का जो गली आप आएगी यह शंकर सिंह की बागीचा की तरफ जाती है। ये बहुत प्राचीन है, ऐतिहासिक स्थल है। ये रास्ता आपको शंकर सिंह के बागीचा की तरफ जाता है और यहीं से आपको फिर जब दूसरे रास्ते पर जुड़ते हैं तो आपको एक और मोहल्ले की दूसरी गली जुड़ जाती है, जिसे कहेंगे आपके वो गुदरी मोहल्ला जुड़ जाएगा। हम आपको आगे बताएंगे उसके बारे में, गुदरी मोहल्ला के बारे में। अभी तो फ़िलहाल आप जो गणेश मड़िया और बाहर बड़ा गांव गेट का जो हिस्सा नज़र आ रहा है उसको देखते हुए चलिएगा। और यहाँ पर बहुत प्रतिष्ठित टाइप के लोग जो यहाँ रहते हैं, उनके कई सारे यहाँ पर प्राचीन और नए स्वरूप के मकान भी दिखाई दे जाएंगे। इनको गहरी यादों से आप जोड़ रखेंगे तो आपको लगेगा कि इन गलियों में तो हम बचपन से आ गए। यहाँ पर आप देखेंगे तो अब गुदरी का हिस्सा दाईं तरफ से शुरू हो गया है। जैसा कि हम आपसे कह रहे थे कि एक गली में दो मोहल्लों के बाद तीसरा मोहल्ले की एंट्री हो जाती है। यही शायद झांसी की सबसे बड़ी विशेषता है। और गणेश मड़िया बड़ा गांव गेट के बाद गुदरी मोहल्ले की ये दाईं तरफ एंट्री हुई है। दाईं तरफ का जो आप हिस्सा देखें जहाँ से ये बच्चे आ रहे हैं, ये गुदरी मोहल्ले की एंट्री आती है। और यहाँ से फिर नजहाई बाज़ार, वासुदेव और अन्य मोहल्लों के लिए रास्ता निकलता है। लेकिन हम आपको यहाँ से एक पतली गली से लेकर चलते हैं। उस गली में आपको बहुत कुछ, यहाँ भी दो मोहल्ले का ही रास्ता है। हमारे पटवा जी जा रहे हैं। ये पुरानी गली है, प्राचीन गली है और यहाँ जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है उसकी भीड़ है साथ संगे। ये जैसा कि हम आपसे कह रहे थे कि दो मोहल्ले होते हैं, जैसा गणेश मड़िया बाईं तरफ और इस तरफ आपको जो डरू भोंडेला है वो अब आ गया है। यानी कि चौथे मोहल्ले की एंट्री हो गई है। एक छोटे से सफ़र में आप 4 मोहल्ले के सफ़र को तय कर देते हैं। यानी आधा किलोमीटर भी अगर आप चलेंगे झांसी में तो आपको एक साथ में 3 से 4 मोहल्लों तक का सफ़र तय करना पड़ता है। और यही विशेषता है झांसी की, यही खासियत है कि एक दूसरे से गलियां कनेक्टेड होते ही मोहल्ले कनेक्टेड हो जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत यादगार और बहुत रोचक पल की जानकारी देते हैं। सामने जो आप गली देखेंगे ये मज़दूरों वाली गली आ जाती है, झांसी की बहुत फेमस गली है। हम आपको यहाँ का भी छोटा सा नज़ारा दिखा देते हैं। ये गली देखिए, सामने जो दिख रहे हैं ये मज़दूरों वाली गली है। और यहाँ से आप होलीगढ़ा की तरफ आ जाते तो हर आधा किलोमीटर में झांसी के कई सारे मोहल्ले जो आपस में जुड़ जाते हैं, उसका यह नज़ारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।